मिलना मिलाना होता रहेगा। फूफी आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम कीजिए कीजिए, हम यही हैं। खिलौने? ये खिलौने नहीं है। ऐसी चीजों में तो जिन्नातों को कैद करते हैं। ये आपके पास कैसे है? जिनू, तुम कहना क्या चाहते हो? हसन, इस घोड़े का नाम है, हमारे अब्बू ने रखा था, हसन। गाजरखोर नाम का एक खरगोश भी है। उसके गुजर जाने के बाद हमारे अब्बू ने हमारे लिए ये सारे खिलौने बनवाए। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये हमारा पूरा बचपन है। इन सब के पीछे एक कहानी है। एक ज़लज़ले में सब कुछ तबाह हो गया। खुशकिस्मती से ये खिलौने बच गए, इसलिए हम कभी इसे अलग नहीं करते खुद से। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हीलो, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि तुझे खाना खाने के बाद भी भूख क्यों लगती है। कुछ बातें समझ में नहीं आए तो उन्हें जाने देना चाहिए। तुम लोगों की बातों में परवीना बेगम के आराम का समय भी निकल गया। चलो सब खाना खा लेते हैं। खाना? दावत? जरूर जरूर, क्यों नहीं। यहाँ 3 जिन हैं और हम पर शक करने वाले भी। अपने मकसद तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। आसान कामों में इतना मजा भी तो नहीं आता। इन बदकिस्मतों को अपनी छोटी उंगली में कैसे घुमाना है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बेचारे, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। बेगम, तुम्हारे तोहफे की तो मट्टी पलीत हो गई, अब मेरी बारी।
कसम सोने की अशरफियों की, टिड्डों के सरदार, मैं भी देखती हूँ तुम कौन सा गुल खिलाते हो। आगे जाओ। आदाब परवीना बेगम। महक उठा बगदाद, महक उठा बगदाद, जो तशरीफ लाए सुल्ताना की पुप्पो, गुलाए गुलाए गो, गुलाए गुलाए गो। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में कुछ पेश करूं। आपने तो हमें तोहफा दे दिया और आपने हमारे लिए इतनी खूबसूरत शायरी पेश की, हमारे लिए वही काफी है। हम चलते हैं। परवीना बेगम। बेगम सड़े। क्या? मेरा मतलब है कि जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो जो तोहफा दिया था वो इन्होंने दिया था, वो अच्छा नहीं था। और शायरी तो मेरे लिए ऐसी है जैसे कि सांसों में बसी हो। आपकी पेश खिदमत है छोटा सा तोहफा पेश। भाई कसम सोने की अशरफियों, दफा करो। परवीना बेगम, इन्हें माफ करना। हाँ फंस गए, पर इस वक्त हम ऐसे ही यहाँ से चले गए तो इन्हें हम पर शक होगा। रुक जाइए, मत मारिए इन्हें। इनके जैसा शायर, इनके जैसा इंसान आपकी, हमारे लिए ऊपर वाले की रहमत है। क्या हम आपको मुस्सू बुला सकते हैं? जरूर। मुस्सू, टाई टाई पिस्सू, घर घर में गुस्सू, मुस्सू मुस्सू। हमें ये तोहफा बहुत अच्छा लगा, हम इसे हमेशा के लिए संभाल के रखें। मुस्सू हमेशा के लिए संभाल के रखेंगी? अरे पका लीजिएगा, कल तक सड़ जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारे क्या है? ये मुस्तफा का गाल है, इस पर तुम्हारा हक है। ये मुस्सू का गाल है, इस पर परवीना बेगम का हक है। ए मेरे सरताज, तो मैं एक काम कर देती हूँ, दोनों गाल। अम्मी बस कीजिए, मुफ्त का खाना ठूसने का वक्त हो गया है, जल्दी करिए, दावत शुरू होने वाली है। ये लोग नहीं सुधरेंगे। चिनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि कम खाने की वजह से हम और हमारा जादू दोनों कमजोर हो गए हैं। कोई बात नहीं चाचा, आज तो खाने पर टूट पड़ने वाला दिन है। परवीना पूभी जो आई है। परवीना फूफी की दास्तान कितनी दर्दनाक थी, कितनी उदास थी, कितनी झूठी थी, कितनी मक्कारी भरी थी। कसम सोने की अशरफियों की मियां, जैसे असली हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है, वैसे अव्वल दर्जे का मक्कार ही बता सकता है कि सामने वाला चालबाज है या नहीं। मियां, छोटे छोटे खिलौनों से छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े उन्हें काला जादू और सिफली इल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए। कसम सोने की अशरफियों की, आज नाज़नीन खुद अपने हाथों से खाना परोसेगी खास मेहमान को। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली बीवी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सबसे पहले मेहमान के लिए नोश फरमाइए। तुरुक का इक्का चलने का वक्त आ गया। अलादीन, आप यास्मीन को नक्चरी कह के क्यों बुलाते हैं? ठीक है तुम परवीना फूफी, ये आपने क्या पूछ लिया? क्योंकि वो नक्चड़ी है ना, इसलिए मैं उसे नक्चड़ी बुलाता हूँ। बात बात पर डांटना, रूठ जाना, लड़ाई करना, पर इसके रूठने में
लड़ाई करने में, डांटने में फिक्र और प्यार छुपा है, जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। अब आप ही बताइए, मैं इसे नशवी ना कहूं तो क्या कहूं? थोड़ा सा जाल और फैलाया जाए। रुखसार बेगम, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, ये आईने की तरह साफ है। इन दोनों को ऊपर वाले ने मिलाया, तो इन दोनों को अलग रखने वाले आप और हम कौन होते हैं? हम ये सोच रहे थे, अगर आप मंजूरी दे तो यास्मीन की फूफी होने के नाते हम चाहते हैं अलादीन और यास्मीन की सगाई कल हो जाए। क्या बेटे तुम, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी परवीना बेगम, पर कल ही? मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यास्मीन, क्या आपको ये फैसला मंजूर है? फूफी जान, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? परवीना बेगम, मैं सुल्ताना की कश्मकश समझ सकती हूँ। एक ही दिन में सगाई की तैयारी कैसे होगी? मेरे जादू, हमने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि चौखट पर आई खुशियों को कभी लौटाना नहीं चाहिए, उसे उसी वक्त लपक के गले लगा लेना चाहिए। क्योंकि वक्त और जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना? आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं। एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं? बिताना चाहते हैं। तो सगाई के लिए आप दोनों को हमें क्यों मनाना पड़ रहा है? चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। ऐसा जो कोई कहीं है वो सबसे हसीन, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। ये गाना एक दिन जरूर बनेगा।
रुखसार बेगम, आपको ये सगाई मंजूर है ना? पूरे दिल से। परवीना फूफी, अभी तक तो आप मुझे सिर्फ अच्छी लगी थी, लेकिन आपकी इस अदा ने मुझे आपका दीवाना बना दिया। जनाब दीवाने, हमारी यास्मीन का ख्याल रखिएगा। हमेशा। बेगम, वजीर आला का खास बनने के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी। रुखसार को देखो, एक ही झटके में सुल्ताना की सास बन गई। कसम सोने की अशरफियों की। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत जरा नासाज है। अब हम आराम से इन दोनों के निकाह की तैयारियों के बहाने महल में रहेंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी इन इंसानों का यकीन जीता है, जल्द ही जीत के इन सबको हरा भी देंगे। अब हम आराम से इन दोनों के निकाह की तैयारियों के बहाने महल में रहेंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी इन इंसानों का यकीन जीता है, जल्द ही जीत के इन सबको हरा भी देंगे। अब हम आराम करने जाना चाहते हैं। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हमें आज इतनी खुशियां मिली कि हमारा पेट ही भर गया। कसम से। चलते हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सगाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाह चाचा वाह, इसमें 1500 साल के तजुर्बे की क्या जरूरत है। ये तो सीधी सी बात है, अगर सगाई होनी है तो पूरे मुल्क को सजाएंगे, महल को सजाएंगे, और तो और खाने की तैयारी करनी होगी। हाँ, शहर में ऐलान भी करवाना होगा। लारा लप्पा लारा जी, वाह मेरी सारा जी। खुशी में ना जीनू तुकबंदी करना भी भूल गया है। माफी। पर अलादीन, इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? अम्मी, तैयारियों में भले ही कोई कमी रह जाए, लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखा अम्मी, मेरे साथ रहकर कितनी अच्छी बातें करने लगी है। खबरदार, मेरी होने वाली बहू को कुछ कहा तो पिटेगी तुम। खुश रहो मेरे बच्चा। अच्छा सुनो, अब जल्दी से ये तय कर लेते कि कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा। अब मैं दावत की जिम्मेदारी संभालता हूँ। तब तो मेहमानों को बस कच्चे गाजर मूली ही खाने मिलेंगे। सही कहा। खामोश। एक्चुअली तुम खुश हो ना?
वैसे जिन फूफी के आने से तुम इतना परेशान थी, वो तो हमारे लिए खुशखबरी बनकर आई है। काली चोर, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वही फूफी है। अगर तुम्हारा शक सही हुआ तो वो परवीना फूफी ना हुई, कोई और हुआ तो? अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दो और सगाई की तैयारियों में लग जाओ। जो हुक्म मेरी सुल्ताना। अब मेरी होने वाली मंगेतर। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन ये मंगनी हरगिज नहीं होने देगी। इस मनुष्यत को किसी की नजर ना लगे बेगम, पर तुम्हें इस मंगनी से दिक्कत क्या है? यह समझो, अगर अलादीन और सुल्ताना की मंगनी हो गई तो रुखसार सुल्ताना की सास बन जाएगी। तो तुम खास बन जाना। दो पल के लिए अपना ये मनहूस मुंह बंद रखोगे और मेरी बात सुनोगे? अगर अलादीन और सुल्ताना की मंगनी हो गई और फिर उनका निकाह हो गया तो रुखसार सुल्ताना की सास और मलिकाए आलिया की समधन बन जाएगी। फिर हमारी औकात दो कौड़ी की नहीं रहेगी, भिखारी बन जाएंगे हम, भिखारी। अल्लाह, वो दिन जल्दी आए। अल्लाह के नाम पे इस मुस्सू को कुछ दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे इस मुस्सू को कुछ दे दो बाबा। अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो फिर तुम करोगी क्या? नाजनीन क्या करेगी ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मुस्सू समझे? समझा। पंखा झेलो। शुक्रिया मुस्सू। जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। नकचड़ी, तुम मेरे कमरे में? तुम्हारा नहीं, हम दोनों का कमरा। नकचड़ी, तुम इतनी भारी कैसे हो गई?
सारी नहीं प्यारी मोहब्बत की मारी बनूंगी तुम्हारी सहारी, मेरा मतलब है सारा। चीनू, ये तुम क्या बकबक कर रहे थे? अच्छा, अब मैं बकबक कर रहा हूँ। हाँ, भाइयों की बातें तो बकबक ही लगेगी जीनू। जनाब की सगाई जो हो रही है। अभी सगाई हुई नहीं है तो ये हाल है। अब सोचो अगर सगाई होगी, निकाह होगा, अलास्मेंट होगी, तब क्या होगा? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि दुनिया के हर शौहर की तरह आका का भी वही हाल होगा जो मंजूर बीवी होगा। वाह वाह वाह। भाई मेरा भाई, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो सकता है कोई भला? मेरे पास मोहब्बत है, अम्मी है और मुझसे इतना प्यार करने वाले भाई हैं। मुझे और क्या चाहिए? क्या बात कही है, वल्लाह वल्लाह हबीबी, चाह गई गरीबी। इतनी प्यारी बात पे रसगुल्ले तो बनते ही है ना? भैंस देती है दूध, मुर्गी देते हैं अंडे, आ जाए रसगुल्ले ठंडे ठंडे। फिर से मेरा जादू नाकामयाब हो गया। क्या किसी को रसगुल्लों की भूख लगी है? जीनी मिनी, तुम्हें कैसे पता कि जीनू को रसगुल्ले खाने हैं? इसे कब रसगुल्ले नहीं खाने होते? ये प्यार की ताकत है गुल्लू, जिसने चीनी मीनी को जीनू के दिल की बात बता दी। और ये जादू की ताकत से ज्यादा असरदार होती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? चीनी मिनी, ये आधा रसगुल्ला तुम नक्चड़ी को दे सकती हो क्या? जी। आधा रसगुल्ला उधर, वाह भाई वाह। वल्लाह वल्लाह, छा गई गरीबी। इंसानों की दुनिया में एक बात तो है, खाना यहाँ जबरदस्त मिलता है। आदाब आदाब आदाब। मुस्तफा मियाँ आप? मुस्तफा नहीं, मुस्सू कहिए ना। दरअसल हम आपसे ये कहने आए थे, अलादीन के अब्बू मेरे बड़े भाई थे, वो तो अब रहे नहीं, इसलिए मंगनी से पहले उनकी तरफ से कुछ बात करने आया था आपसे। अच्छा, आप कितने जिम्मेदार चाचा हैं। पर सारी बातें हो चुकी है ना, इसलिए आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। अब सुल्ताना है बहुत खुशकिस्मत, भले ही अलादीन कुछ ना करता हो, कुछ ना कमाता हो, लेकिन है बहुत काबिल। अच्छा, तो हम क्या करें? अलादीन पहले काला चोर बनकर चोरी करता था, लेकिन उसमें भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। अलादीन चोरी करे, खून करे या मरे, हमें क्या? अलादीन है ही सबसे अलग। बस वो दोनों खुश रहे, हम सब यही चाहते हैं। खुश रहेंगे, खुश ही रहेंगे। भाई अलादीन घर जमाई बनकर रहेगा, दोनों बाप दादाओं की दौलत पर ऐश करेंगे, खूब उड़ाएंगे, और महल को हम नौकर, मेरा मतलब है मैं और मेरी बेगम संभालेंगे।
इस उम्र में भी अलादीन हमसे काम करवाता है ताकि हमारी हड्डियों में जंग ना लगे। जैसा भी हो, पर है अलादीन एकदम खरा सोना। अब तो इस बेवकूफ को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। रात सावली चांदनी उजली, इस बंदर को होगी खुजली। क्या हुआ मुस्सू? मुस्सू, वो मंगनी में नाच गाना होगा ना, नाच गाना उसी की तैयारी कर रहा था मैं। नाच गाने मैं चलता हूँ अभी तैयारी। हमें न अलादीन की फिक्र है, न सुल्ताना की, ना ही उन दोनों की सगाई की। हम बस एक मकसद के लिए आए हैं जो हमें यकीन है कि हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। ओ फकीरों के सरदार, कहाँ चले? काम हो गया? काम तमाम हो गया बेगम। वो चला, मुझे जाने दो, मैं चला। कसम सोने की अशर्फियों की, न जाने किसकी बद्दुआ लगी जो ये आदमी मेरे गले पड़ा। हसन हसन, सामने वाले खिलाड़ी इतने कच्चे हैं कि खेल में मजा ही नहीं आ रहा। देखो ना, कितने आसानी से हमारी बातों में आ गए। जाग गए बहादुर। बहादुर, मलिका के दिल की बात दिमाग को पता नहीं चलती और दिमाग की बात दिल को पता नहीं चलती, तो किसी बाहर वाले को कैसे पता चलेगी? मलिका खुद को भूल सकती है पर अपने मकसद को नहीं। और मलिका का मकसद है इस दुनिया के हर इंसान को जिन बनाकर अपना गुलाम बनाना और उन पर हुकूमत करना। इंसानों के बादशाह होते हैं और जिन्नात की होती है सिर्फ एक मलिका। जीना जी, हमारा मकसद सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा नहीं हुआ, एक मामूली इंसान की वजह से। सुल्ताना, मैं सबके सामने आपसे ये बात नहीं करना चाहती थी, पर ये बात करना जरूर चाहती थी। आप इस सगाई से खुश तो है ना? वैसे तो उसके बारे में आपसे कुछ छुपा नहीं है, पर अम्मी होने के नाते मेरा फर्ज है कि कुछ बातें मैं आपको बता दूं। वो इरादे का पक्का है, सच्चा है, बच्चे जैसा मासूम है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक बार आपका हाथ थामेगा ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। क्या आप जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थामेंगी? जी अम्मी। सोच लीजिए सुल्ताना,
जिंदगी भर दिन में 10 बार बेटे की दुम और अजीब अजीब से गाने सुनने पड़ेंगे। हमें मंजूर है। अलादीन और आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना हमें मंजूर है अम्मी, क्योंकि आपके जैसी अम्मी हमें कहीं नहीं मिल सकती। अच्छा, आप दोनों यहाँ पर गले मिल रहे हैं और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। माफ कर दे चीनी मिनी, गलती हो गई। अच्छा सुन सुल्ताना, तेरी भाभी को सजाने की जिम्मेदारी तेरी है, मुझे बहुत काम है। चलती हूँ। एक मिनट सुल्ताना, ये आपके लिए। रसगुल्ला? चीनी मिनी, अगर आज हमने रसगुल्ला खा लिया तो कल सगाई में हम रसगुल्ले जैसे लगेंगे। नहीं, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं सुल्ताना, ये ऐसा वैसा रसगुल्ला नहीं है, ये भाईजान का आधा खाया हुआ रसगुल्ला है। कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगी तो मैं खा लूंगी। अब मुझे तो कल का इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा भाभी जान। हमरे भी। पता है बहादुर, इस दुनिया में तो जादूगर कई हैं, पर जादूगर नहीं, सिर्फ एक मलिका। हमारे पास वो ताकत थी जिससे हम इंसानों को जिन में तब्दील करते थे, और उससे लोग डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं जिन से बदतर जिंदगी और किसी की नहीं होती, किसी की नहीं। फूल, मोमबत्तियां, हिफाजत के इंतजाम, तल, हब्तियां। फल, सब्जियां, मीठा, नमकीन। वजीर गुल्लू, अगर आप ऐसे करेंगे तो ना उन्हें समझ में आएगा और ना उन्हें याद रहेगा। मैं क्या करूं चीनी मिनी, भाई मेरे भाई अलादीन की मंगनी जो है। अच्छा, तो जिसे जो काम करना है पहले उसे लिख लेते हैं। कलम लाइए। कलम लाओ, कलम। उधर कागज। कागज हम बन जाते हैं। ये जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, अच्छे से करना। आका जैसा सूरज, सुल्तान आका चांद सा मुखड़ा, हम बन जाए कागज का टुकड़ा। चाचा, चाचा, माना कि तुम लोग सगाई की खुशी में पगला रहे हो, लेकिन कम से कम ये तो याद रखो कि अगर तुम लोग जादू के कुछ लम्हों बाद अपने असली हुलिये में नहीं आओगे तो हमेशा के लिए वही चीज बन जाओगे। सगाई का माहौल है, सगाई में इतने काम होते हैं। चाचा, अगर तुम वक्त पर अपना असली हुलिया लेना भूल जाते तो हम हमेशा के लिए कागज ही बने रह जाते। या अल्लाह, शुक्रिया आका। ध्यान दो भाई, मेरे भाई गुल्लू, सगाई मेरी है, मुंह लटकाने के दिन मेरे आने वाले, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो भाई मेरे भाई, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं। मेरी गुल्लू मुझे सचमुच में उल्लू बनाकर मायके चली गई, लेकिन खुशकिस्मती से वापस लौट कर ही नहीं आई। अच्छा, मजाक बहुत हुआ, बहुत काम पड़ा है। मैं जिनू को भी तुम लोगों की मदद के लिए भेजता हूँ, ठीक है? अल्लाह ना करे आका की खुशियों को कभी किसी की नजर लगे। एक बात पता है, एक जिन्नात की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, पर आका के साथ कुछ मुश्किल नहीं लगता। सच चाचा, अलादीन जैसे आका का जिन होना खुशकिस्मती की बात है। सिर्फ एक मामूली इंसान की वजह से आज हम इंसानों को जिन में तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंसान की वजह से। हमारा जादू इंसानों को जिन भी बना सकता था और पत्थर भी। एक दिन हमारे वफादार गुलाम
हसन ने हमारे साथ गद्दारी की। और धोखे से हमें आबे पत्थर पिला दिया। हम पत्थर की बुत बनने लगे, पर बुत बनते बनते भी हम हसन को नहीं छोड़ा। उस पर जादू करके उसे चिराग का जिन बना दिया। मैं वापस आऊंगी। एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया के इंसानों को जिन बनाने की ताकत रखते थे, और इस वक्त हम सिर्फ एक इंसान को जिन बना सकते हैं, सिर्फ एक, और वो भी उस इंसान की वजह से। वो एक मामूली इंसान जो उस वक्त हमारी शैतानी खंजर को ढूंढता हुआ आया था, जिस वक्त हम उसे रोक नहीं सकते थे। दुनिया की किसी भी शमशीर से ज्यादा धारदार, दुनिया के हर खंजर से ज्यादा खतरनाक था हमारा शैतानी खंजर। वो इतना खतरनाक था कि उसके एक झटके से दुनिया से इंसानियत का नाम और निशान मिटा सकता था। उसकी मदद से हम इंसानों को जिन बनाने वाला शरबती बर्बादी बनाया करते थे। वो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो शैतानी खंजर आज भी हमारे पास होता, हम कब का अपने मकसद में कामयाब हो जाते, पर वो एक इंसान हमारे रास्ते में आ गया। बहादुर, तुम यही पूछ रहे हो ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सदियों तक हम बुत बन के खड़े रहे, और वो खंजर हर वक्त हमारे सामने था। हम उसे देखते रहे और यही सोचते रहे कि एक दिन हम आजाद होंगे, और फिर वो खंजर हमारे आंखों के सामने नहीं, हमारे हाथों में होगा, और हम फिर से उसकी मदद से शरबती बर्बादी बना पाएंगे। पर इससे पहले कि ऐसा हो, वो इंसान वहां पहुंच गया, वो खंजर लेके चला गया और हम कुछ ना कर सके, क्योंकि हम बुत बन के खड़े थे, सिर्फ उस जिन की वजह से। सांसों में बसा
7 साल की उम्र का था जब पहली बार उन्हें देखा था। देखते ही प्यार हो गया था। और वैसे भी अलादीन को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो और तुम ही हमारा घर हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, यही प्यार है। नक्चड़ी, तुम मेरे दिल की धड़कन हो और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दिल को धड़कन से अलग नहीं कर सकता। और वैसे भी हमें अभी निकाह भी तो करना है ना, और अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा भी करना है। बच्ची? हाँ, बच्ची, तुम्हारी और मेरी बेटी अलास्मी। आप कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहे अली साहब। अब मैं हुई ऐसा हवा सा। मेरे बारे में सोच रही हो ना? तुम ख्यालों में भी इतनी बातें करते हो काले चोर। हम जानते हैं तुम सच में नहीं हो। कि तुम नक्चड़ी, ये तुम क्या कर रही हो? काले चोर, क्या तुम सच में हमें लगा हम ख्वाब देख रहे हैं। सुबह के ख्वाब अक्सर सच होते हैं। ख्वाब सच होते हैं ये हमसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि हमारा सबसे हसीन ख्वाब तुम, जो सच हो चुका है। हमें खुदा से और कुछ नहीं चाहिए।